व्हाइट हाउस ने रविवार को कहा कि इजराइल और लेबनान ने इजरायली सैनिकों के लिए दक्षिणी लेबनान में वापसी की समय सीमा 18 फरवरी तक बढ़ाने की सहमति जताई है, क्योंकि इजराइल ने समय की अपील की थी। इजराइल ने कहा है कि उसे लंबे समय तक लेबनान में रहने की जरूरत है, क्योंकि दक्षिण के सभी क्षेत्रों में लेबनानी सेना तैनात नहीं है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हिजबुल्लाह क्षेत्र में अपनी उपस्थिति फिर से स्थापित ना कर सके। लेबनानी सेना ने कहा कि वह अब तैनाती नहीं कर सकती है, क्योंकि इजरायली सेना वापस नहीं चली जाती है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि लेबनान और इजराइल के बीच निगरानी की व्यवस्था 18 तक प्रभावी रहेगी। इसमें कहा गया है कि संबंधित सरकारें 7 अक्टूबर 2023 के बाद पकड़े गए लेबनानी कैदियों की वापसी के लिए भी बातचीत शुरू करेंगी। इजरायली या लेबनान सरकार की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी अभी सामने नहीं आई है। लेबनान के राष्ट्रपति के कार्यकाल ने रविवार की शुरुआत में एक बयान जारी कर इस बात से इनकार किया था कि इसमें कोई भी विस्तार हुआ है। इजराइल की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर की गोलीबारी। लेबनानी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि रविवार को दक्षिणी लेबनान में इजराइल बलों ने संघर्ष विराम समझौते के अनुरूप अपनी वापसी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 22 लोग मारे गए और 124 लोग घायल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मृतकों में 6 महिलाएं और एक लेबनानी सेना का जवान शामिल है। सीमावर्ती इलाके के करीब 20 गांवों के लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। हिजबुल्लाह के झंडे लिए हुए थे प्रदर्शनकारियों, जिनमें से कुछ हिजबुल्लाह के झंडे लिए हुए थे, उन्हें नवंबर के अंत में इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध को रोकने वाले युद्ध विराम समझौते में निर्धारित 60 दिन की समय सीमा के दक्षिण लेबनान में इजराइल की वापसी में विफलता का विरोध करने के लिए कई गांवों में प्रवेश करने का प्रयास किया। इजराइल ने कहा है कि उसे लंबे समय तक रहने की जरूरत है, क्योंकि लेबनानी सेना ने दक्षिणी लेबनान के सभी क्षेत्रों में तैनात नहीं किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हिजबुल्लाह क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को फिर से स्थापित ना कर सके। लेबनानी सेना ने कहा है कि वे तब तक तैनाती नहीं कर सकते हैं जब तक कि इजरायली सैनिक वापस नहीं चले जाते हैं। विरोध प्रदर्शन भड़काने के लिए हिजबुल्लाह दोषी। इजरायली सेना ने रविवार को विरोध प्रदर्शन को भड़काने के लिए हिजबुल्लाह को दोषी ठहराया। उसने एक बयान में कहा कि सैनिकों ने कई क्षेत्रों में खतरों को दूर करने के लिए चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई, जहां संदिग्ध के आने की पहचान की गई थी। इसमें कहा गया कि इजरायली सैनिकों के करीब कई संदिग्धों को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेबनान में एक घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब इजराइल ने रविवार को हजारों फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा में उनके घरों में लौटने से रोक दिया और हमास पर बंधकों को रिहा करने के क्रम को बदलकर नाजुक युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। लेबनानी सेना की तैनाती। बयान में कहा गया है कि तथ्य यह है कि नवंबर समझौते में तय की गई समय सीमा पूरी नहीं हुई है। UNIFIL ने कहा कि आगे की हिंसा में क्षेत्र में नाजुक सुरक्षा की स्थिति और लेबनान में शत्रुता की समाप्ति और सरकार के गठन से उपस्थित स्थिरता की संभावनाएं कमजोर होने का खतरा है। इसने इजरायली सैनिकों की पूरी तरह वापसी, लितानी नदी के दक्षिण में हथियारों और संपत्तियों को हटाने, पूरे दक्षिण लेबनान में लेबनानी सैन्य की तैनाती और ब्लू रेखा के दोनों किनारों पर विस्थापित नागरिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज नेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।